तो हालांकि एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर स्टूडेंट के बारे में कोई बातें करता है नहीं। कितने बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, कितने बच्चे जा रहे हैं हर साल, और कितने बच्चों को यहाँ पे नौकरी वगैरह मिल रही है। ये सभी कोर्सेज में 20% भी किसी भी कॉलेज का रिकॉर्ड नहीं है अभी तक यूजी से वो प्लेसमेंट वगैरह करा दें। यूजी के बाद नौकरी मिलने का जो चांस रहता था यहाँ से तो ख़त्म हो गया। क्यों बात करें कि भाई आप पेपर क्यों नहीं दिखाते हैं, आप आंसर क्यों नहीं निकालते हैं, आपके पास नंबर क्यों नहीं आते, भाई कितने नंबर स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, आपकी वैकेंसी इतनी कम क्यों आ रही है। अगर आपके पास पैसा है आप MBA कीजिए, उसके बाद कंपनी आपको लेके जाएंगी नौकरी के लिए। मैंने बीजेपी को वोट दिया ताकि मेरे दोस्त की नौकरी ना लगे और उसको सुबह उठकर ऑफिस जाने का कष्ट ना करना पड़े। अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। तो आपको भी पता होगा कि अभी क्या चल रहा है माहौल। सभी जगहों पे रिफॉर्म्स वगैरह चल रहे हैं। SSC का रिफॉर्म चल रहा था, रेलवे का रिफॉर्म्स, BPSC का रिफॉर्म्स, लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जो चीज़ें मैं बताऊंगा 4-5 सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने देखा है इस सेक्टर में। तो हालांकि एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर स्टूडेंट के बारे में कोई बातें करता है नहीं। कितने बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, कितने बच्चे जा रहे हैं हर साल, और कितने बच्चों को यहाँ पे नौकरी वगैरह मिल रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में देखो सबसे बड़ी संस्था है ICAR, जिसके अंडर में सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आती हैं। 4 मेन यूनिवर्सिटी हैं, उसके बाद अलग अलग 63 से लेकर 65 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, ठीक है। और उन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी बनाए गए हैं, लगभग 300 से 400 कॉलेजेस। अगर आपको प्लेसमेंट का मैं बताएं तो ये कॉलेजेस बने हैं सिर्फ और सिर्फ आपको रट्टा मार, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी वाले पोर्शन आपको पढ़ाया जाता है। एग्रीकल्चर में जो बात होती है कि भाई आप रिसर्च के फील्ड में आओ, स्टार्टअप के फील्ड में आओ, अगर कॉलेज वाले कुछ सिखाएंगे तब तो वहाँ से बच्चे सीख के निकलें, कुछ वहाँ से इम्प्लीमेंटेशन होगा। किसी भी कॉलेज में ऐसा भी रिकॉर्ड नहीं कि 20% प्लेसमेंट वगैरह हो जाए। बात नहीं कर रहा हूँ BSc एग्रीकल्चर कॉलेजेस की, बात ही जितने भी अलग कोर्सेज़ बनाए गए हैं एलाइड सेक्टर में, डेयरी के सेक्टर में और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के सेक्टर में, ये सभी कोर्सेज़ में 20% भी किसी भी कॉलेज का रिकॉर्ड नहीं है अभी तक यूजी से वो प्लेसमेंट वगैरह करा दें। यूजी के बाद नौकरी मिलने का जो चांस रहता था यहाँ से तो ख़त्म हो गया कि भाई यूजी के बाद कोई चांसेस है नहीं मेरे पास नौकरी के। अब बच्चों के पास ऑप्शन बचते हैं कि हम किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ जाएँ या फिर किसी मास्टर के प्रोग्राम के लिए जाएँ। अगर हम MSc के लिए भी जाते हैं तो वहाँ के बाद भी बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको कहीं पे नौकरी अच्छी खासी मिल जाए। उसके बाद ही बच्चे PhD के लिए जाते हैं और कहीं प्रोफेसरशिप वगैरह लेके देखते हैं। लेकिन अगर हम इतना लंबा कोई रास्ता नहीं तय करना चाहते तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, तो वो जाता है गवर्नमेंट जॉब की तरफ। गवर्नमेंट जॉब में देखते हैं, बैंकिंग सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो कोई भी अदर सेक्टर में, या फिर इतना बड़ा डेयरी सेक्टर है हमारा, कोई नहीं बुला रहा उनको नौकरी के लिए। इतना बड़ा फर्टिलाइज़र सेक्टर है, इतनी सारी सीट की कंपनी है, कोई नहीं बुला रही यूजी के बच्चों के लिए। अगर आपके पास पैसा है आप MBA कीजिए, उसके बाद कंपनी आपको लेके जाएंगी नौकरी के लिए। अब इस चीज़ को देखो यार, कॉलेज के लेवल पे सुधारा जा सकता है। जितने भी यूजी की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको चाहिए कि भाई एक प्लेसमेंट सेल बनाया जाए, बच्चों का ग्रुप बनाया जाए और उनको बोला जाए 3rd ईयर से लग जाइए कि आपको कॉलेज में कंपनी बुलानी है। अब कंपनी क्या करती है, कभी नहीं आना चाहती कि भाई हम किसी यूजी के बच्चों को जाएँ और फ्रेशर को उठाएं, क्योंकि उनके पास उतनी नॉलेज नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती नॉलेज, भाई आपको 1-2 कोर्स एडिशनल ऐड करना पड़े तो कर दीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि जो भी MBA के बच्चे जा रहे हैं प्लेसमेंट के लिए तो उनको क्या सिखाया जा रहा है, कुछ मार्केटिंग की स्किल, कुछ चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए ताकि इनको भी सिखाया जा सके। कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस करवा दीजिए ताकि थोड़ी बहुत इनके स्किल में इम्प्रूवमेंट आए और वहाँ पे इंटरव्यू में वो बोल पाएँ, वो दिखा पाएँ अपने CV में। और यहाँ पे बात रही गवर्नमेंट सेक्टर की, तो कुछ जो वैकेंसी आ रही हैं उसमें क्या चीज़ें हो रही है कुछ अता पता है नहीं। बच्चे क्या सोचते थे कि भाई कम से कम वैकेंसी तो आ रही है, हमारा सिलेक्शन तो जा रहा है, जो मेहनत करने वाले बच्चे उनका सिलेक्शन तो जा रहा है, तो हम क्यों बोलें, क्यों बात करें कि भाई आप पेपर क्यों नहीं दिखाते हैं, आप आंसर क्यों नहीं निकालते हैं, आपके पास नंबर क्यों नहीं आते, भाई कितने नंबर स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, आपकी वैकेंसी इतनी कम क्यों आ रही है। ये सब क्वेश्चन के बारे में कोई बात करता नहीं, क्योंकि भाई कम से कम वैकेंसी तो दे रहे हैं, उतनी बड़ी बात हो जाती है बच्चों के लिए जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं। हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, हमारा फूड सेक्टर भी सबसे बड़ा है और सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और उसमें वैकेंसी आती है 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। वो भी कितनी बहुत थोड़ी वैकेंसी आती है एग्रीकल्चर बच्चों के लिए, और उनका भी कुछ अता पता है नहीं अभी के टाइम पे। और अगर हम देखते हैं बाकी एग्ज़ाम्स को लेकर, जैसे आपका IFFCO का एग्ज़ाम होता है, सबसे बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी है कोऑपरेटिव में, और ये एग्ज़ाम कराते हैं प्रीलिम्स का, उसके बाद मेंस की डेट देना भूल जाते हैं। कब होगा मेंस कुछ अता पता नहीं है, बच्चों के रिजल्ट कब आएंगे प्रीलिम्स से कुछ अता पता नहीं है, क्या पेपर था, क्या आंसर की था, कुछ भी अता पता नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले वैकेंसी आई थी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। वैकेंसी जब आई थी तो कुछ भी पता नहीं था कितने नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, क्या एग्जामिनेशन का डेट होने वाला है। एग्जामिनेशन के डेट से 10 दिन पहले मेल आता है बच्चों को कि आपका इस तारीख को एग्ज़ाम है, और जब बच्चे आपके वेबसाइट पे जाके देखते हैं तो वहाँ पर डेट आती है पिछले महीने की, जो महीना चल रहा होता है उसके पिछले महीने का अपडेट कर रहे हैं।
मतलब यार जो बच्चे इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, जो लगे पड़े हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मतलब उनके करियर से पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है कि भाई हम तो ऐसे ही नींद में चीज़ें अपडेट करेंगे, आपको जो करना है कर लो। सिर्फ इन्हीं की नहीं बात हो रही, बाकी जितने भी वैकेंसीज आते हैं, कोई वैकेंसी का आता पता नहीं होता, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी के साथ हम आ रहे हैं, कब एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इसका पेपर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका आंसर की आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सबसे ज़्यादा दुविधा देती हैं एग्रीकल्चर बच्चों के लिए। बस ये उम्मीद रहता है कि भाई कम से कम वैकेंसी तो आ जा रही है, थोड़ी बहुत आ रही है, हम लगे पड़े हैं, अपना देख लेंगे, कहीं ना कहीं हो जाएगा अपना। तो इसी तरीके को लेकर जो अभी एसएससी में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इनकी भी आवाज़ दबा दी जाएगी, जैसा आपका फार्मर्स की आवाज़ दबा दी गई थी। तो भैया वहाँ पे फार्मर्स के साथ कोई नहीं खड़ा था, कोई भी नेता नहीं था, विपक्ष की पार्टी नहीं थे। यहाँ पे जो जो भी टीचर्स हैं उनके पास 1000 करोड़ रुपए का फ़ंड है, उनके पास बड़े बड़े लोग हैं, विपक्षी नेता भी हैं। तो यहाँ पे चीज़ें अब अंदर तक जाने वाली हैं। जो गवर्नमेंट सोई पड़ी थी, जितनी भी स्कैम वगैरह चल रहे थे, थोड़ा सा अब उनको जागना पड़ेगा कि भाई अब बच्चे जाग गए हैं, थोड़ा अच्छे से काम करना पड़ेगा। अब इसी तरीके से थोड़े और जो संस्थाएं हैं थोड़ा सा डरेंगी कि भाई हमें भी थोड़ा सुधार करना चाहिए। बच्चों से लूट के आप सरकार चला रहे हैं, चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, तो और क्या ही बोलें। अब हर एक सेक्टर में आप देखेंगे तो कुछ न कुछ चीज़ें हैं तो गड़बड़ हो ही रही हैं, हर एक सेक्टर की बात है। तो कुछ लोग अच्छे हैं जो काम कर रहे हैं, अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, चंद पैसों के लिए लोग बिक जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह गुटखा का प्रचार करने लगते हैं। तो जो सबसे बड़ी युवा है हमारे कंट्री में, वो बहुत ही ज़्यादा अभी स्ट्रगल करने वाली है अगर आप ऐसी चीज़ें रहीं तो। और अदर कंट्री में देखें तो कोई भी इतना ज़्यादा यंग जनरेशन वाली कंट्री नहीं है। अगर ये चाहें तो हर एक चीज़ बदल सकते हैं इंडिया की, चाहे स्वास्थ्य के सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे फार्मिंग सेक्टर में हो, चाहे आपको इंडिया को क्लीन करना रहा हो। तो ये कुछ मेरे माइंड में था जो आपके साथ शेयर करना था। मुझे बस यही करना है कि भाई जो लोग हैं थोड़ा ईमानदारी से काम करें, या चंद पैसों के लिए बिके ना, अपनी इंसानियत पर ना खोएं और लोगों की मजबूरी को फ़ायदा ना उठाएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपना एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर दें कमेंट में।